कभी कभी हम जाते हैं किसी जगह, चीज़ें हमसे अट्रैक्ट होके हमारे साथ ही आ गई हैं। मैंने कहा क्या तुम जिन हो, वो ऊपर देखने लगा। आपके प्रोग्राम्स में विलेजेस में भी आप जाते हैं? सर हमें ऐसे केसेस है जो मखलूक वहाँ पे होती है वो जानवर खा जाती है। ओजा बोर्ड आपने फिल्म्स में भी देखा होगा, जो ईविल स्पिरिट्स को बुलाने के लिए इस्तेमाल होता है। रात की वहाँ पे रिकॉर्डिंग होती थी तो वहाँ पे नॉक की आवाज़ आनी। एवरी थर्सडे गार्ड की शक्ल में कोई भी रूह वो उस कुर्सी पे नजर आता है। वो राने की आवाज़ आई है कि ओह। जिन्नात इंसानी जिस्म में कैसे दाखिल हो जाते हैं, कब्रिस्तान में रूहों का नजर आना क्या हकीकत है और अनदेखी मखलूकात क्या शौक से खाती हैं, ये सब जानने के लिए पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखिए। किन किन जानवरों में ज्यादा कहते हैं कि जिन्नात आ जाते हैं? काली बिल्ली, डॉग में चमगादड़, और एक परिंदा है टिटीरी कहते हैं उसको, जो आपने अक्सर रात में अगर कहीं। अच्छा, टिटीरी की ये है कि जहाँ वीरानियत होती है ना, वहाँ पे वो टिटीरी रात को ज़रूर पाई जाती है, हॉन्टेड लोकेशंस पे भी। और दूसरा चमगादड़ जहाँ पे है वीरानियत में तो वो लाजमी होगी। उल्लू तो ख़ास तौर पे ऐसी जगहों पे होता है। बिल्ली का मैं इसलिए ज़िक्र कर रहा हूँ कि वो मखलूक जो है वो ज़्यादातर कुत्ते की शक्ल में, डॉग की शक्ल में और बिल्ली की शक्ल अख्तियार करती है। इसके पीछे रीज़न्स कॉमनली कोई ऐसा हमने कभी इस पर नहीं देखा, लेकिन ये एक ऐसे जानवर हैं जो शायद कॉमन हैं और उस वजह से ये उनकी शक्लें भी करती हैं ताकि अगले को फील ना हो। आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है? बिल्कुल हुआ है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जिसकी हम बात कर रहे थे, जो पहली लोकेशन थी हमारी रेलवे ट्रैक ऑफिस। अच्छा, वहाँ पे हमने शो भी कर लिया फाइनली बड़ी मुश्किल से। होता क्या है कि एकदम कहीं से वो जगह कवर्ड थी, अंदर जब आप चले जाते हैं ना एक ही एंट्रेंस है और आगे दरवाजे बंद हैं, ठीक है। एक ऐसे रूम से बिल्ली का नमूदार होना जहाँ आप सोच ही नहीं सकते बिल्ली कहाँ से आ गई है। अच्छा, बिल्ली आई है वो ग्रे, ब्लैकिश ग्रे कह सकते हैं उसको, डार्क जैसे चारकोल ब्लैक कर लें आप, ठीक है। अच्छा, वही है और हमें देख के हमारे करीब आ रही है। बिल्लियाँ अक्सर पालतू ना भी हों ऐसी जगहों पे, जब इतने लोग देखेंगे वो यार कहेंगे यार भागती हैं, वो हमसे डरते हैं जानवर अक्सर। डरते हैं। और वो बिल्ली जाम जाए वो पीछे पीछे उसी कमरों में आई जाए, जब मैं फिर थोड़ा डर गया तो मैंने कहा क्या तुम जिन हो, वो ऊपर देखने लग गई। मैंने कहा क्या तुम जिन हो, और उसने आंखें झमकी उसी पुरान वो। मैं माइट भी कह, मैं ये नहीं कह सकता कि उसने कहा हाँ, लेकिन मैंने कहा क्या तुम जिन हो, वो एकदम उसको ऊपर देखना और उसके बाद आंखें झमकना कि यस। आप यकीन करें, जब मैंने वो जगह वहाँ से बाहर भी निकला हूँ, मैं, मेरी टीम की गाड़ी थी और मेरी अपनी गाड़ी, पहले वहाँ से हम, अच्छा फिर एकदम वो गायब हो गई, बीच में ही एकदम गायब हो गया। तो हमने सोचा यार यहाँ तो भागने की जगह ही नहीं है, इन कमरों में क्लोज स्पेस है ना सारी। हमारे आंखों के सामने हम इधर उधर हुए तो बिल्ली गायब। हमने कहा चलो जानवर है, स्पीड मार के निकल गई है। आप यकीन करें, जब हम बाहर गए हैं और वो बाहर का डिस्टेंस भी थोड़ा दूर था, वो बिल्ली मेरी गाड़ी के नीचे से निकलती है अचानक से, और मैं चौंक जाता हूँ। मैं कहता हूँ यार ये क्या है। और गाड़ियाँ खड़ी थी वहाँ पे? गाड़ियाँ 2 खड़ी थी, मेरी गाड़ी के नीचे से निकलती है और दूसरी गाड़ी, मतलब वो ऐसी बिल्ली ना मुंह से कुछ बोले और हमारे करीब आई जाए। बंदा सोचे यार चलो पालतू भी है लेकिन समथिंग इज रॉन्ग। हाँ, कुछ स्ट्रेंज सी फीलिंग महसूस हो जाती है आप यकीन करें, मैं उस गेट से बाहर निकलता हूँ, वो बिल्ली हमारा पीछा पीछा करते हैं, मैं अलविदा जैसा कहते नहीं है, सी ऑफ करने आई है। और वो डेफिनेटली 100% वो मखलूक थी, बंदे को कोई और डाउट नहीं रहता। ये वो वाक़या है कि जानवर आपको ऐसी जगहों पे मिलते हैं जो कि आप समझते हैं कि वो ठीक नहीं है मामला। एंटिटी बहुत सारी जब आप जगहों पे जाते हैं वहाँ पे होती भी हैं। आपकी जो इन्वेस्टिगेटिव टीम है आपके मुताबिक उनको डिटेक्ट भी कर लिया जाता है। कभी आपके साथ या किसी टीम मेंबर के साथ उस एंटिटी ने फॉलो करने की कोशिश की हो? बिल्कुल, कैमरामैन्स एक ऐसे हमारे टीम का हिस्सा होते हैं जिनको वो ज़्यादा, क्योंकि वही चीज़ दिखा रहे होते हैं, कैमरा कैप्चर करो जी, कैप्चर करो। अच्छा, उन बेचारों की शामत आई होती है, इवन कि हमने पढ़ाई भी की होती है। आए दिन कैमरामैन शूटिंग के दौरान बेहोश, शूटिंग के दौरान उस पर चीज़ हावी हो जाती है,
किसी को स्लैप पड़ जाता है, थप्पड़ पड़ जाता है। स्कूल में हम इन्वेस्टिगेशन करने गए हैं तो एकदम हमने रिकॉर्डिंग हो रही थी तो हमने कहा कि उस तरफ चलते हैं। तो कैमरामैन मैं क्या देखता हूँ, वो जो झूला था उसकी सीढ़ियों पे बेहोश लेटा हुआ है। मैंने कहा मजाक कर रहे हैं। तो हम उसके करीब जाते हैं तो मैंने देखा, मैं उसको हिलाऊं, मैं कहा अली उठो, मैं कहा अली उठो, तो आंखें बंद हैं उसकी। अब मैं सोचूं मजाक कर रहे, मैं कहा अभी हंसेगा, वो उठे ही ना। मैंने पढ़ाई की, चारों कुल पढ़े, आयतुल कुर्सी वगैरह, बाकी फूंक मारी मैंने। फिर इसको कहा कि अगर कोई अंदर इसके मखलूक है तो उसको छोड़ दो, पानी छींटे मारी, फिर उठा। तो अक्सर ये मामलात होते हैं। लेकिन थैंकफुली हाँ, जो मखलूक थी या उसने बिल्कुल जो भी बिल्कुल। अटैक किया था वो स्वेयर नहीं था। आपको एक और बात बताता हूँ। एक बार ना, ये काफ़ी पुरानी बात है, हम लाहौर BRB कनाल एरिया है, वाघा बॉर्डर के पास, जलो वाली साइड पे, सॉरी, उधर रात को हम शूट करके आए। रात का 2-3 बजे का टाइम, सर्दियाँ, फुल धुंध है। कैमरामैन हमें दिखाते खाते कहीं और जा रहा, कब्रिस्तान था वो। कोई और डायरेक्शन खुद ब खुद फॉलो करनी स्टार्ट मैं कर उसको रोकूं, रुके ना, और इस तरह पता क्या करता है, मैंने उसको रोका, मैंने कहा बात सुनो मेरी। वो उसने हाथ को ना इस तरह किया, ठीक है, कि जैसे कोई है सामने। तो मैं देखूं किधर बात कर रहा है। जब मैंने उसको हिलाया, मैंने उसको मूव किया, तो उसकी आंखें ऊपर, मतलब आपने देखा होगा अक्सर इस तरह हो जाती हैं आंखें ऊपर। तो जब मैंने वो देखा, वो आंखें उसकी ऊपर, डेले ही ऊपर। और मैं एकदम, मेरे साथ टीम थी उस टाइम, पूरी टीम थी, एसोसिएट प्रोड्यूसर भी था मेरे साथ बैक एंड पे, फिर कैमरामैन 2 थे, ड्राइवर भी था बैक पे, फिर को एंकर भी थी मेरी। तो मैंने जब देखा, वो अपनी आंखें ऊपर की हुई हैं और वो फिर पीछे गिर गया, ठीक है। फिर गिया, पढ़ाई की, मतलब बहुत मामला आते हैं। मेरे से ज़्यादा मेरी टीम के साथ जो मामलात होते हैं, मुझे उसका डर होता है कि यार ये खुदा न खासा कुछ हो ना जाए। लेकिन फिर भी आप बहुत निडर हैं, अपने बहुत मुश्किल काम है, काम पे लगे हुए हैं इतने हाँ, साल गुजरने के बाद भी, और लोगों को गाइडेंस भी देते हैं अपना बिल्कुल, प्रोग्राम जो है आसिफ ज़दा उसके थ्रू, और डेफिनेटली, डिफरेंट जो प्लेसेस है उसको जाके इन्वेस्टिगेट करते हैं। जी अच्छा, ये तो लाहौर शहर की आपने जी बातें जी बताई। जी अक्सर आपके प्रोग्राम्स में विलेजेस में भी आप जाते हैं, हाँ जी लेकिन वहाँ पर तो बहुत सारी कहते हैं लोग जी आबादी होती जी है जी इस एरिया में। शहर में तो समझ आती है ना, वीरानी जी होती जी है। जी। लाहौर जो गांव है उसमें तो सारे लोग मिलजुल के रहते हैं, आबाद होते हैं। वहाँ पर किस तरह के केसेस होते हैं? वहाँ पे जो उनके जानवर होते हैं ना, कोई ऐसी जगह हॉन्टेड होती है कि जैसे जिनको डेरा कहते हैं या हवेली कहते हैं, वहाँ पे जानवर रखे होते हैं उन्होंने। तो अक्सर हमें ऐसे केसेस आए जो मखलूक वहाँ पे होती है वो जानवर खा जाती है, जानवर मार देती है, और उनकी फसलें तबाह हो जाती हैं, उनकी मशीनें टूट जाती हैं। तो ये वहाँ पे हमें बहुत सुनने को मिलता है। बकरियाँ खा गई कोई चीज़, मखलूक, उनका किसी नुकसान गांव होता में है। गए, कोई अनयूजुअल सी या बड़ी कोई अभी खौफनाक सी स्टोरी? रिसेंटली हम लोग आई थिंक उकाड़ा होकर आए हैं। वहाँ भी ये मामला थे कि उनकी भैंसें थी, वो मर जाती थी। वो इन्वेस्टिगेट हमने किया। उनकी बकरियाँ, वहाँ पे हमने उनको देखा, वो उनके अजीब से गले कटे हुए। फिर वहाँ मशीन जो होती है घास काटने वाली और बाकी, वो टूट जाती हैं खुद। और एक और चीज़ मैं आपको बात बताऊँ, एक हमने फैक्ट्री की थी, शेखुपुरा रोड के पास एक गांव था। वहाँ पे मशीन्स, जो कपड़ा धागे बनाने वाली मशीन थी शायद, मेरे साथ को एंकर थी। मैंने उसको कहा कि यार ये मशीन्स तो बंद हैं और कंप्लेंट्स पे ये हैं कि यहाँ पे मशीन चल जाती हैं खुद। आप यकीन जानिए, किसी मशीन्स के साथ कोई तार नहीं लगी हुई थी और वो मशीन्स खुद चल गई। ये तो कोई इंसान का काम नहीं हो काम सकता नहीं हो कि आप सकता। खुद देख रहे हैं हाँ, कि जब कोई तार ही नहीं है, कोई तार ही नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स ही नहीं ना है, कोई बटन है, ना पावर कोई वो, सोर्स ही नहीं है ना कोई पावर आपका। सोर्स ही, ना कोई सेलों से चलती है वो। तो ऐसे ऐसे ही वाक़यात हो जाते हैं जो इंसान सोचते हैं यार ये क्या है था, मतलब मैं ही समझता हूँ कि हमने अभी बहुत सी चीज़ें इन्वेस्टिगेट करनी हैं और बहुत से मामलात अभी देखने बाकी हैं। अभी तो समझें कि हम बहुत पीछे हैं। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इतना सपोर्ट नहीं किया जाता ऐसी टीम्स को, ऐसे मामलात को। बाहर के ममालिक में आपको पता है गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, वहाँ पे एक पूरी फेडरेशंस बनी हुई हैं, NGOs हैं
जो इनको पूरा देखती हैं हॉरर को। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, गोस्ट एडवेंचर्स हैं, गोस्ट हंटर्स हैं, आपने देखा होगा। उसकी एक रीज़न ये भी नहीं आप समझते कि बहुत सारे जो फेक आमिल हैं जी, पता नहीं मुझे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, बिल्कुल हैं, लेकिन ये जो फेक आमिल है जो कह बातें तो बहुत सारी करते हैं लेकिन सिर्फ इंसानों को लूटने का कारोबार है ऐसे ऐसे ये मैं आपको एक बात बताऊँ, हमारे शो में ऐसे ऐसे वेरी अनफॉर्चुनेटली मैं ये बात कर रहा हूँ, तो सामने बताइए, हमारे माशरे में ये इतना हो चुका है कि आप किसी आमिल रूहानी स्कॉलर पे बिलीव नहीं कर सकते। आजकल एक बिजनेस बन चुका है, एक अड्डा बन चुका है। अच्छा, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो मेरे शो में आके मुझे कहते थे वो देखो सामने जिन जा रहा है, मजाक। और एक रूहानी स्कॉलर को मैं यकीन जाने एक ऐसी लोकेशन पे ले गया जो अपनी तरफ से बहुत बड़े माने जाने रूहानी स्कॉलर थे, गद्दी नशीन थे बहुत बड़े। उनको मैं जब मैं रियल लोकेशंस पे लेके गया हूँ तो वहाँ से भाग गए हूँ ड्यूरिंग द शो। आप यहाँ से इमेजिन करें कि हम तो चलें, हम नहीं अपने आप को कह रहे कि जी अल्लाह माफ़ करे ऐसी कोई बात, हम कि जी हम बहुत बड़े स्कॉलर हैं या हमें बहुत ज़्यादा गुनाहगार बंदे हैं जी, हर बंदा इस तरह का है, तो हमने कभी इस तरह नहीं कहा। बट प्रॉब्लम ये है कि वो तो कहते हैं कि जी हम स्कॉलर्स हैं, हम बहुत ज़्यादा रूहानियत से हमारा ताल्लुक़ है, हमारे में अल्लाह ताला का मतलब हमारे पास इंसानी रूहानी आँख है। यहाँ से ना एक बात मेरे जहन में आई है कि ये भी बहुत दफ़ा आपने तो सुना होगा, मैं भी सुनती हूँ कि जिन्नात हमारी बोतल में बंद है या जिन्नात हमारे कब्जे में है, हम उनसे कह के ये करवा लेंगे वो करवा लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कोई ऐसा इंसिडेंट सुना है किसी ने दावा किया हो जिन्नात दावा तो कहते हैं कि मौकल है? जी अच्छा हाजिरी करके जिन को बोतल में बंद कर देते हैं, ऐसा मामला नहीं होते कभी भी। जिन्नात और जो जादू का तोड़ है वो एक दिन में या एक घंटे में नहीं हो सकता, ये सब ड्रामेबाजी होती है, ठीक है। और जिस तरह आपने आपके पॉडकास्ट के थ्रू मैं बताना चाहूँगा, आपने भी सुना होगा जिस तरह शुफ शुफ वाली सरकार, यस, जो उनका और इकरारुल हसन का तो बहुत रही है इकरारुल हसन मामला। का, जी जी जी। अब वो देखें वहाँ पे कितनी खलकत आवाम आती है, कितनी उसकी वो है, लेकिन वो ऐसा उसने ब्रेन वॉशिंग की होती है और ऐसा। अच्छा, इसमें ना दो तीन चीज़ें हैं, इंसान का अपना भी साइकिक इशू भी बीच में आता है ख़वातीन का आजकल, कि जी मेरे ऊपर जादू है, मेरे ऊपर जिन आ गया है, किसी को एंजाइटी है या कोई मसला है मेडिकल, तो वो उस चीज़ में ले लेता है जी फ़लानी ने मेरे पे जादू करवा दिया। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मसला है, वहम और हकीकत, बिल्कुल इसकी तरफ से बहुत मसला है। इतनी सारी जगहों पर जब आप जाते हैं तो ये एंटिटीज़ ख्वाबों में या वही सारी जो विजुअल्स होते हैं पीछा नहीं करती थॉट्स अच्छा, में आके? हमें सबसे ज़्यादा सवाल जो पूछा जाता है कि यार जब आप शूट पे से होकर घर जाते हैं तो नींद आ जाती है आपको? अभी तक बहुत रेयर केसेस हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कि घर आया हूँ तो ख्वाब में वो चीज़ें आ गई हों, उस चीज़ से मेंटली बंदा जब आप उसके लिए ठीक हो ना, आप अगर ज़्यादा सोचेंगे ना उस बारे में तो वो फिर आपको आएंगी चीज़ें, आप रिलैक्स हो जाओगे, यार ठीक है हो गया इंसिडेंट, मामला हो गए। हम अक्सर अगर ऐसी जगहों पे जाने से पहले डर जाते हैं ना, तो वो फिर ज़्यादा चीज़ हमें महसूस होती है वहाँ जाके। तो लेकिन जब आंखों से कुछ देख लिया या उसकी आवाज़ सुन ली तो भुलाना तो एक नॉर्मल मुश्किल हो जाता है आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। और वही मैं कह रहा हूँ कि उसका कुछ दिन इम्पैक्ट रहता है तो इंसान। फॉलो किया किसी चीज़ ने कि आप कहीं गए हो, कहते हैं ना साया साथ साथ फॉलो करता है अपने साथ घर या ऑफिस? मैं उसका तरीका बता देता हूँ। वो हम लोग जब भी ऐसी जगहों से जाते हैं, पढ़ाई करके वापस निकलते हैं, उसके बाद मेरी कोशिश हमेशा रही है कि मैं जब भी घर एंटर हूँ तो घर एंटर होने से पहले पाँव जो है वो उसको जो शूज़ पहन के गया हूँ वो घर के अंदर जाने से पहले उतार दूँ, और जो कपड़े हैं वो मैं फ़ौरन वो उतार देता हूँ और उसको वॉश कर लेता हूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इंसान को प्रोटेक्शन करनी चाहिए साथ साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ये है कि हाँ, असरात और दबाव खिंचाव वो होता है, वो रहता है। मैं ये आपसे पूछूंगी कि जब कभी कभी हम जाते हैं किसी जगह पर तो ऐसा लगता है कि वो चीज़ें हमसे अट्रैक्ट होके हमारे साथ ही आ गई हैं। कभी ऐसा लगा है कि इसको शूट पे गए हो, स्टूडियो आके किसी ने कहा हो भाई स्टूडियो में कुछ चीज़ें फील हो रही है तुम्हारी वजह से, तुम ले आए हो साथ? अच्छा, ये मैं आपको ना बड़ा एक इसमें मैं बात मुझे याद आ गया, आपने बात याद दिला दी।
अच्छा, जब पहले चैनल में हमारा गुलबर्ग ऑफिस था, गुलबर्ग ऑफिस में जैसे हम अभी स्टूडियोज़ में, इसी तरह एक स्टूडियो था जहाँ पे प्रोग्राम होता था। अच्छा, वहाँ क्या हुआ कि उसके साथ ही मेकअप रूम था। अब मेकअप रूम के बार बार एंकर्स, मेकअप रूम के साथ वो स्टूडियो के साथ कुछ वॉशरूम्स थे। अब एंकर्स वहाँ पे जाती थी, फीमेल स्टाफ वहाँ पे था। अब जिसकी रात की वहाँ पे रिकॉर्डिंग होती थी तो वहाँ पे नॉक की आवाज़ आनी, टक 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 टक। अच्छा, वॉशरूम गई हैं तो बाहर नॉक कर रहा है कोई अकेला। एक समझे कि मेकअप रूम के बाद स्टूडियो बंद है, स्टूडियो से चल के फिर वॉशरूम्स, तो उधर कोई आमदरफ नहीं थी किसी की। तो वहाँ पे वो होने लग गया। फिर मुझे मेरे जो बॉस हैं उनकी कॉल आती है कि यार तुम कुछ चीज़ें ले आए हो हमारे साथ चैनल में। मैं कहा नहीं सर, ये पहले से मामला मुझे पता थे और वाकई थे। आपको वाकई पता थे, मैं डिस्क्लोज़ नहीं करता था। जो फीमेल कैसे पता चला? ये मामला था ना, वहाँ बैठना तो नॉक की आवाज़ें आनी खुद। वो बिल्डिंग पहले से हॉन्टेड थी। चैनल में जो रात को जिनकी ड्यूटी होती थी, जो फीमेल स्टाफ थी हमारी, जो एंकर्स भी थी, वो भी कंप्लेंट करने लगेंगी ये रात में 12 बजे 9 बजे के बुलेटिन के बाद वो बैठती हैं तो वहाँ मामला शुरू हो जाते हैं कुछ ना कुछ। तो जो जगह खाली होती हैं, जो बिल्डिंग खाली होती है, तो मैंने इसलिए आते ही आपसे पूछा कि आपके स्टूडियोज़ में जिन तो नहीं आए हुए अभी? हो सकता है इधर भी हो, या आपको डरा नहीं रहा मैं, लेकिन हमारे स्टूडियो में अभी तक तो जिन नहीं है। आप कोई साथ तो नहीं रहे? कोई नहीं, मैं उसको फिर वापस भी ले जाऊंगा। अरे वापस कोई जिन जब अगर आ जाए तो किस तरह से पीछा छुड़ाया जा सकता है? जैसे कि आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं, टीम साथ लेके जाते हैं, देखिए और इजीली मान जाते हैं? हमारे पास ओजा बोर्ड होता है। ओजा बोर्ड आपने फिल्म्स में भी देखा होगा, जो इविल स्पिरिट्स को बुलाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो प्लीज़ देखने वालों के लिए भी डू नॉट ट्राई एनीथिंग। मोमबत्ती जला के, वो खेल जिसको हम समझते थे कि अगर वो आसपास रूह है, हाथ पकड़ के गेम करेंगे, ऐसे ही। तो वो ऐसा हमने किया एक बार शो में। एक हमारे पास एक बंदे आए, वो कहते हैं कि जी मैं इविल स्पिरिट्स बुला सकता हूँ, और लिटरली उस कमरे में वो चीज़ आ गई थी। अल्लाह जाने वो रूह थी, कोई शैतान था, जिन था, वो बंदे ने बुला लिया। हमने क्या किया, वो ओजा बोर्ड लेके, ओजा बोर्ड पूरा बना होता, उसमें सारा स्पेल लिखे होते हैं। उसने कहा आपने ग्लास के ऊपर, वो कैरम का कोई था, उसने कहा इसके ऊपर उंगली रखनी है आपने और आपने हिलना नहीं है। अच्छा, मैं क्या देखता हूँ वो खुद कैरम हिलने लग गया खुद। उसने कहा वेयर यू फ्रॉम, कहाँ से हो? उसने फिर वो स्पेल पूरे बताए। इंडिया पे गया था शायद, आई एम फ्रॉम इंडिया, आर यू मेल और फीमेल? उसने कहा एफ लिखा हुआ था वहाँ, फीमेल। तो पहले मैं समझा शायद धोखा है, फिर मैंने जब देखा यार ये तो मैं भी नहीं हिला रहा, वो भी नहीं हिला रहा, तो कौन हिला रहा है इसको? फिर क्या मैं देखता हूँ कि इर्द गिर्द जो हमारे एरिया है वहाँ पे कोई मूवमेंट होने लग गई है। वो कहता है डू नॉट मूव नहीं करना आपने। और वो मान गए बात? हाँ, वो कहता है मूव नहीं, वो बंदे ने मुझे कहा कि आपने भागना नहीं है, ये हाथ छोड़ के। फिर उसने कहा प्लीज़ आप चले जाएं। तो फिर 2-3 बार उसको कहा कि प्लीज़ आप जहाँ से आए हैं चले जाएं। तो फिर वो गया बहुत मुश्किल से। तो बात यह है कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। एक बार जब आपने बुलावा कर लिया, फिर वो वापस ना जाए तो वो आपकी किस्मत है। बिल्कुल। अगर आप मैंने तो ऐसा सुना है कि हम अपनी मर्ज़ी से बुला तो सकते हैं, लेकिन वापस भेजना अपनी मर्ज़ी से मुश्किल है बहुत। और एक आपको मैं शेयर करता हूँ, एक प्रोग्राम मैंने किया था, दास्ताने कुर्सी। एक कमरा है छोटा सा, लाहौर में। उसको तोड़ना चाह रहे थे, टूट नहीं पा रहा था। उसके अंदर एक गार्ड बैठा करता था, और उस गार्ड की वहाँ पे डेथ हुई हुई है उस कुर्सी पे। और वो कुर्सी पे जो डेथ हुई है, वो कहते हैं उस मखलूक ने की थी, उसको मार दिया था। और आप यहाँ से इमेजिन करें कि वो उसकी डेथ उस कुर्सी पे हुई है, वो कुर्सी को आज तक उस कमरे से बाहर नहीं निकाल पाए। आप यहाँ से इमेजिन करें। और क्या होता है कि हर जुमेरात को, एवरी थर्सडे, वो गार्ड की शक्ल में कोई भी रूह, जिन, व्हाटएवर, वो उस कुर्सी पे नज़र आता है हर थर्सडे को। हमारे लिए बड़ा हैरान कुन था, ये अनबिलीवेबल लग रहा है। अनबिलीवेबल था, और फिर मुझे भी नहीं था, मुझे बिलीव हुआ।
मैं क्या देखता हूँ, हमें इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया, हम गए, वो छोटा सा कमरा, वहाँ पे एक बंदे से ज़्यादा कोई नहीं जा सकता था। अच्छा अच्छा, मैं उसके अंदर एंटर हूँ तो मैं देखा इस कमरे, मतलब एक कमरा है, दो पोर्शंस हैं, ठीक है, तो उसके जो लेफ़्ट साइड पे कुर्सी पड़ी हुई है, वहाँ पे मैं देखता हूँ कि कुर्सी पड़ी हुई है, उसके ऊपर जाले ही जाले। तो मैं देखता हूँ यार ये क्या होगा, ये क्या होने वाला है। आप यकीन करें कि जब मैं नाइट विजन लेके जाता हूँ, वहाँ पे गार्ड कैप्चर हुआ है इस तरह करके, ठीक है, और उस नाइट विजन में कैप्चर हुआ ना, फुल अंधेरा था। मैं जब गया हूँ कैमरा लेके, मैंने यहाँ देखा, मैं कहा ये क्या है, मैं नाइट विजन में देख रहा हूँ, मैं कहा अच्छा प्रॉपर गार्ड की शक्ल, ठीक है, तो लेकिन उसका चेहरा इस तरह जैसे डेथ हुई हुई है, और ओह वो माय गॉड। कैप्चर हुआ। और मैं उस टाइम मेरे रोंगटे, मैं अभी भी थोड़ा वो सोच के कोई बिलीव नहीं कर रहा था। वो भी हमने किया, उसको रीविज़िट भी किया, फिर सेकंड टाइम भी कोई और मखलूक आई, लेकिन चेहरा उसका समझ से बाहर था, बाल आगे गिरे हुए थे। एक तो हम सुनते हैं कि जो दरख्तों के नीचे जब गुजर जाओ जी तो तब बहुत कोई ना कोई चीज़ आप पे जिन्नात आशिक हो जाते हैं, जी। और पार्क्स में, जंगलात में, दरख्तों पर इनका बहुत बसेरा होता है। बोर्ड का दरख्त, पीपल का दरख्त बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है, और मना किया गया है कि कोई भी ऐसा कोई हुज्जत या कुछ भी वॉशरूम्स या कुछ ऐसा आपको दरख्त के नीचे नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो दरख्तों पे पाए जाते हैं, उनका रेजिडेंस होती है एक टाइप की, ठीक है। और उसके बाद फिर ख़वातीन को भी मना किया गया है दरख्तों पे बैठने से, नीचे मतलब बैठने से, और रात के टाइम खुशबू लगाने से। कुछ जिन्नात पे आशिक भी हो जाते हैं, वो फिर पीछा नहीं छोड़ते ये चीज़ों का। बिल्कुल। एक चीज़ मैं आपको वाक़या थोड़ा शेयर करना चलूँ कि एक हमारे पास वाक़या आया, एक शादी हो रही थी, बड़ा इंटरेस्टिंग ये वाक़या है, और रावलपिंडी का। सर्दियाँ थी और मेहंदी की रात थी, तो रात 2-3 बजे घर के अंदर मेहंदी थी। अब तो कॉन्सेप्ट कम है, आपको पता है, वो लोग शादी हॉल से आते हैं और ख़त्म हो जाता सारा। घर के अंदर मेहंदी थी, और कुछ 2-3 खातून दोस्त, कज़न्स छत पे बैठे हुए थे। लेट नाइट 2 से 3 बजे का टाइम था, बाल खोले हुए थे, सारी बात है, मेकअप, परफ्यूम, एवरीथिंग। कहते हैं कि ये डेवल्स टाइम होता है रात का, 12 के बाद 2 बजे से 3 बजे का टाइम, और फिर उसके बाद चीज़ें फिर मूव करती हैं, मूव कर रही होती हैं। अच्छा, वो ये कहा, मतलब जो हमें सुनने को मिला कि शादी हो के ख़त्म हो गई, रात को सारे गपशप लगा रहे हैं, तो अचानक से वो चीज़ें गुजर रही होंगी ऊपर से, छत पे जो उस पे से एक लड़की थी, उसके अंदर हाज़िरी हो जाती है अचानक से। मतलब 2 दोस्त बैठे हैं, लड़कियां बैठी हैं, कज़न्स बैठी हैं, गपशप हो रही है, अचानक से वो पोजेस्ड हो जाती है, मतलब। और वो कहते हैं कि अचानक से वो बैठे बैठाए एकदम इस तरह ऊपर होती है, और चीखें, गुराना, मतलब सारा कुछ, बाल इस तरह मूव करना। उनका जो फैमिली मेम्बर्स हैं ऊपर जाते हैं छत पे, उसको रोकते हैं, एक ने यहाँ से पकड़ा, एक ने यहाँ से पकड़ा, एक ने हाथ पकड़े हुए दोनों, 4 बंदे उस औरत को, उस लड़की को, यंग लड़की 25 की होगी, उसको संभाल नहीं पा रहे थे। उसको पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करते 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 लड़की बेहोश। रात का भी आपने जिक्र किया, तो रात में ना अक्सर कुछ लोगों को चलने की आदत होती है नींद में, और साइंस तो ये कहती है अक्सर कि बीमारी है, लेकिन अक्सर हम सुनते हैं कि कहते हैं कि ये जिन्नात आपका माइंड कंट्रोल करके, आपको पोजेस करके आपसे काम करवाते हैं। साइंस में, पैरानॉर्मल शोज़ में जो मैं काम कर रहा हूँ, वो एक हर चीज़ आती है उसमें। मेरी कोशिश ये मैं हर चीज़ कवर करूँ, जो नींद में चलता है उसको भी देखूँ, किसी को कुछ और मसला है, स्लीप का इशू है, वो भी देखें। तो इस तरह के बहुत केसेस आए। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ, मैं अपनी ज़िंदगी में एक बार खुद ऐसा हुआ मेरे साथ। अच्छा, वो हुआ ये है कि ये बैक इन 2007 आई थिंक, मैं ऊपर वाले पोर्शन में, मदर फादर का रूम नीचे था। अच्छा, वो मुझे लगता है कि वो मैं नींद में ख्वाब देख रहा था, और वो रियलिटी में मैं उठ के नीचे चला गया। अच्छा, वो होता ये है कि उस टाइम मैं ये देख रहा हूँ कि ख्वाब में मैं सीढ़ियाँ उतर रहा हूँ, और मैं नीचे डिस्पेंसर से पानी पीने गया हूँ, ठीक है, मदर के कमरे में।
अच्छा, ख्वाब में मैं देख रहा हूँ कि मेरी मदर मुझे देख भी रही है कि वो उठी हुई उनकी उस टाइम नमाज से पहले का टाइम था, तो वो मुझे बुला रही हैं कि मुशारिब आप क्या कर रहे हो इस टाइम ना, क्या हुआ है, खैरियत है? अच्छा, मैं फिर पानी पी रहा हूँ डिस्पेंसर से लेके, और मेरी जब आँख खुलती है मैं वाकई उनके कमरे में होता हूँ, और वो मुझे आज तक नहीं पता लगा कि ये स्लीप पैरालिसिस था या स्लीप में चलने का कुछ था, लेकिन वो हो जाता है इंसिडेंट, और मेरे साथ उस टाइम हुआ एक बार ही ज़िंदगी में। लेकिन वो मेरे लिए बड़ा हैरान कौन था यार, मैं इस कमरे में कैसे आ गया, और ख्वाब थी मुझे। उससे पहले कोई शो तो नहीं रिकॉर्ड नहीं नहीं, करके उस टाइम मैं कर भी नहीं रहा था। ओके। हाँ, उस टाइम मैं कर भी नहीं रहा था। और उसके बाद कुछ लोगों से मिले, उन्होंने बताया हो कि उनके साथ नहीं, भी होता है? मदर ने फिर मना किया कि इसके बारे में ना सोचना, ना डिस्कस करना। उन्होंने कहा कि हो जाएगा, हो सकता है नींद में चले हो, जो भी प्रॉब्लम हुई हो। लेकिन ऐसे केस आए जो नींद में चलते थे और वो घर में भी मसला था। तो ये बात बिल्कुल सच है, ऐसा होता है कि अगर आपके घर में चीज़ें हैं तो वो मखलूक आपको एक बात बताना चलूँ कि आपने सुना होगा कि कोई घरों में जो लोग रहते हैं वो रात के 5 बजे अजानों के टाइम पे 4, 5, 6 बजे उनको कुछ चीज़ मखलूक उठा देती है खुद ही थप्पड़ मार के, या वैसे वो नेक चीज़ें होती हैं, नेक बुज़ुर्ग, नेक जिन्नात उस घर में पाए जाते हैं। मगरिब के टाइम लाइट्स ऑन हो गई। हाँ, कोई आपने गलत काम किया है वॉशरूम में, या कुछ ऐसी चीज़ें बाहर कहीं कुछ ऐसा कोई अटेम्प्ट कर दिया आपने, वो चीज़ आपको रोकेगी, उस टाइम मारेगी। अच्छा, एक नेक चीज़ से मैं आपको बात बताऊँ, वो चीज़ें मौजूद होती हैं, नेक जिन्नात पाए जाते हैं। हम ऐसी जगहों पे जाते हैं तो नेक चीज़ें पाई जाती हैं। हम एक लोकेशन करने गए, तो ये शुरू का टाइम है जब मैंने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया आसिफ ज़दा, तो नए कैमरामैन से नई सारी चीज़ थे। मुझे पहले कैमरामैन ने कहा कि सर कोई रूहानी स्कॉलर ले जाएं, आपकी मेहरबानी, हम पहला शो है हमारा, कुछ ख्याल करें हमारा। मैं कहा नहीं, कुछ नहीं होता। तो वो एक उनमें से आपको डर नहीं लग रहा था? लग रहा था। मैं भी पहले सोचा, मैंने एक दो को मैंने फ़ोन किया शुरू में, मैंने कहा कि चलो ले जाते हैं, अच्छी बात है। मैंने फ़ोन किया, मैं कहा यार जनाब, वो अवेलेबिलिटी नहीं थी उनकी, तो वो नहीं गए। आप यकीन करें, वो एक वर्कशॉप थी लाहौर में, ठीक है। इसके बाद मैं आऊँगा कुछ लोकेशंस का बताऊँगा लाहौर में जो बड़ी हॉन्टेड है। वो एक वर्कशॉप थी, उस टाइम वो बंद थी, और वो भी वर्कशॉप वाले ने वो वर्कशॉप बनाने की नीयत की थी। 3 कमरे थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। वहाँ पे मशहूर था कि यहाँ पे कोई भी अगर गलत काम करता है, कोई गलत वॉशरूम कहीं करता है दरख्त के नीचे या वैसे, बेसिकली गंदगी से अट्रैक्ट होते हैं ना वो लोग। हाँ, वो मुसलमान जिन थे वहाँ पे जो भी थे, तो वहाँ पे जी पड़ती है सबको। अच्छा, मैंने कहा, मैंने कैमरामैन को भी कहा, मैं कहा खबरदार तुमने कोई वहाँ गलत बात की या हंसी मजाक किया, होते ना, गपशप भी होती है सच। मैं अंदर जाता हूँ, अब मैं जब कैमरा ऑन होता है, आपको पता है अपना बंदा उसमें होता है कि हम प्रोग्राम कर रहे हैं और बाकी चीज़ें कर रहे हैं, काम पे फोकस हो जाता है ना उस टाइम। बिल्कुल। मैं उस कमरे में जाता हूँ तो मुझे था कि मैंने कुछ चीज़ नहीं छेड़नी। मैंने जाके कहा, मैं नाज़रीन आज हम मौजूद हैं फ़लानी जगह पे, तो ये देखें यहाँ बिजली का नामो निशान नहीं है। तो बटन सारे लगे हुए थे, बिजली थी भी नहीं, तो मैं बटन ऊपर नीचे करने लग गया। ये देखें ऑन ऑफ कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा। अब उस दौरान ज़ाहिर बात है वहाँ पे जो भी जन्नात थे, मुसलमान चीज़ें थी, वो हो सकता है नमाज़ पढ़ रहे हों, हो सकता है कुरान पढ़ रहे हों, कुछ भी कर रहे हों। मैंने उनको इंटरफेरेंस किया, बटन शटन छेड़ के तंग भी किया। तो उस दौरान क्या होता है कि वो शटर था उस कमरे रूम के बाहर जो वर्कशॉप का था, वो हिलने लग गया फुल, जैसे जलजला आता है ना। अच्छा, मैं डर गया, मैं कहा यार ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। फिर उसके बाद एक बुज़ुर्ग की आवाज़ आती है, जैसे कोई बुज़ुर्ग होते हैं ना बड़ी उम्र के, और वो तंग आते हैं कि वाह बस करो, क्या हो रहा है, ये बंद करो, इस तरह करके ना। वो गुर्राने की आवाज़ आई है कि वाह, इतनी गूंज उस चीज़ की कि वो शटर क्या, वो बिल्डिंग हिलने लगी, और हमारी रिकॉर्डिंग बीच में क्या, हमने दौड़े लगा दी, इवन मैं भाग गया। मेरा तो सुन के सांस बंद हो रहा है, जैसे आपने अभी इतनी गुर्राने की आवाज़ कि मैंने कैमरामैन को कहा यार, अच्छा फिर ये भी होता है हम जगह से थोड़ा सा अगर बाहर आए ना, तो मैं कहता हूँ यार कैमरा तो मूव करो, दिखाओ तो सही। तो अक्सर हमें मैसेज आते हैं यार आप कैमरामैन डरपोक हैं और ये हो जाता है वो, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उस टाइम हो क्या रहा होता है। कैमरामैन ने रिकॉर्डिंग बंद, हेडफोन उतार के फेंक गए गाड़ियों में।
एक ना बहुत ज़्यादा ये सवाल आता है कि ये जो हॉरर शोज़ होते हैं प्लांटेड होते हैं। जो गलत एक नज़रिया बना हुआ है कि हम ऐसी जगहों पे जाते हैं और वहाँ पे हम ड्रामा करते हैं, ऐसा नहीं होता। ना तो हम एडिटिंग कर सकते हैं खुद से, जब चीज़ ऐसी होती है वो रियलिटी बेस पे हम दिखाते हैं, ठीक है। बिल्कुल। कभी कुछ नहीं भी होता, वहाँ पे वहम भी होता है, लेकिन जिन्नात का होना, आसेब का होना तो एक हकीकत है ना। हकीकत है, कुरान में जिक्र है। बिल्कुल ऐसे ही है। और इससे आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। कुछ लोग नहीं मानते। एक खातून थी, मुझे कहती है मैं जिन होते ही नहीं है। मैं उनको ऐसी लोकेशन पे ले गया, उनकी दौड़े लग गई। मैं कहा ये क्या था फिर? मैं कहा आप तो कहती जिन नहीं है। मैं कहा आप भागी क्यों हैं? नहीं वो कुछ और था। मैं कहा क्या था वो? बात ये है कि अगर जिन नहीं था तो जानवर भी नहीं था। जिन नहीं था तो फिर जानवर था या इंसान था? हाँ था। मैं कहा और क्या था? मैं कहा और तो कोई कोई तो मखलूक थी ना जो इंसानी आँख नहीं देख सकती। चलें कुछ भी हो सकता है। हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में आप बताने वाले थे कि लाहौर की कुछ हॉन्टेड प्लेसेस। वहाँ भी हम इन्वेस्टिगेशन करने नहीं गए, लेकिन आपने भी सुना होगा लाहौर कॉलेज ऑफ वुमेन LC शकुंतला देवी। हमें बहुत मैसेज आए प्लीज़ गो देयर, प्लीज़ गो देयर, बट ड्यू टू परमिशन इशू, आपको पता है वो गवर्नमेंट प्लेस है और बाकी। लेकिन वहाँ पे इस तरह के वाक़यात अभी भी हैं। मेरी कुछ फैकल्टी मेम्बर से वहाँ बात हुई जो ओल्ड फैकल्टी है, जो उस सारे मामलात को जानती है। उन्होंने मुझे कहा कि हाँ मुशारिफ कि समथिंग इज़ देयर, कुछ है वहाँ पे। इवन FC कॉलेज का जो कुछ एक लाइब्रेरी एरिया है, वहाँ भी प्रॉब्लम्स सुनने को आती हैं, ठीक है। उसके बाद बहुत सी ऐसी मामलात हैं। अच्छा, उसके बाद ना लाहौर में जो ज़्यादा एरिया अंदरून लाहौर में मामलात काफ़ी ज़्यादा हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे घर मौजूद हैं और वहाँ पे बड़े मामलात हैं। रेलवे एरिया काफ़ी हॉन्टेड है। फिर ये लाहौर में जो न्यू सोसाइटीज़ बन रही हैं, जैसे बैरियर टाउन वाली साइड है, रेवेंट वाली साइड है, और DHA ख़ास तौर पे फ़ेज़ 9, फ़ेज़ 12, वो सारा जंगल था। उसको बात कर रहे हैं तो फिर मसले तो आएंगे फिर। इस पे लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अपनी आंखों से ज़िंदगी में जो सबसे खौफनाक क्रिएचर देखी है ना, या ऐसा कोई लम्हा ज़िंदगी में आया हो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो सोचा हो यार शायद ही ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी लम्हा है? मैंने बताया कि हर जगह पे हमें कुछ ना कुछ मिला, अपनी कहानी उसकी होती है। जैसे मैंने बताया वो छोटे कद वाली कोई मखलूक हमें नज़र आई है। उसके बाद भी फिर मैंने फ़ैसला किया बस हो गई है मेरी। फिर कब्रिस्तानों में हम गए हैं। फिर ये मतलब बहुत सी ऐसी लोकेशंस हैं। मैं तो शाही किला की बेसमेंट तक पे भी गया हूँ, जो काला बुर्ज जिसको कहते हैं, देखने वालों को पता होगा। उसके बारे में भी कुछ मशहूर है? बिल्कुल जी, वहाँ भी हॉन्टेड लोकेशंस हैं लाहौर किले के अंदर, ठीक है। और जो रास्ते बंद कर दिए गए थे वो दिल्ली को जो निकलते थे, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा। बात ये कि जहाँ पे कहते हैं 40 दिन से ज़्यादा किसी की आमदोरफ्त ना हो इंसान की, वो जगह हॉन्टेड हो जाती है। एक मोती मस्जिद है जिसमें कहते हैं मोती मस्जिद, जिन्नात बिल्कुल। नमाज नहीं होने देते। कसूर में भी है। कसूर में एक मस्जिद मौजूद है जहाँ जिन्नात पाए जाते हैं। वहाँ भी मैंने इन्वेस्टिगेशन की। क्या वहाँ पे क्या मिला आपको? वहाँ पे जिस हम ये माइक है, वहाँ पे अजान देने के लिए माइक्स वगैरह होते हैं, वो सारा कुछ बंद था। तो इको नहीं आती जो जब कोई एकदम मोबाइल करीब लेके जाए या वैसे। जब भी मैं, अच्छा मीटर से हमारे पास, मैंने अंदर गया हूँ, मैंने कहा बिल्कुल हम आपको तंग करने नहीं आए, रिस्पेक्टली हम सारा चीज़ें पूछ रहे हैं। मैंने को कहा क्या कोई चीज़ है यहाँ पे? तो वो माइक जो थे माइक्स, उसमें इको आने लग गई। अच्छा मैंने कहा ये तो अच्छा बंद थे, इको आने लगी। मैंने कहा दोबारा कर सकते हैं आवाज़? फिर आने लगी। मैंने कहा इसको बंद करें, इको को। बंद हो गई। मैं समझ गया आ गया। मैंने कहा इस मीटर पे आ सकते हैं? वो हमारे पास K2 मीटर होता है, उसमें रीडिंग्स होती हैं। मैंने कहा 2 पे रीडिंग लाएं, 2 पे आ गई। मैं कहा इसको 5 कर सकते हैं? मैंने बड़ी रिस्पेक्टली बात की। मैं कहा यार एक मस्जिद के अंदर मैं खड़ा हूँ तो कोई ऐसी कोई गलत बात भी ऐसी नहीं। तो बड़े उन्होंने बड़ा फ्रेंडली वे में, अच्छा कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें बड़ी फ्रेंडली रिस्पॉन्स भी करती हैं, अपने होने का साज बताती हैं। हम उनको कहते हैं अच्छा बस हमने देख लिया, शुक्रिया बहुत बहुत। कुछ चीज़ें हमें फिर ऐसा करती हैं कि हम मजबूर हो जाते हैं कि वहाँ से निकल जाएं। इसी तरह से जैसे हम सुनते हैं ना कि कुछ नेक जिन्नात होते हैं, कुछ ईवल होते हैं, लेकिन कहा जाता है कि जिन्नात की एक फितरत है कि वो कभी आपको अपनी हकीकत नहीं बताते हैं, वो आपको डॉज करने की भी अक्सर कोशिश करते हैं। तो अक्सर आपने भी देखा होगा जब आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उनसे कुछ सवाल पूछते हैं तो वो आपको उलझाते होंगे। एक शैतानी ज़हन है ना, एक शैतानी चीज़ है, एक शैतानी मामलात हैं। तो
उनमें ये मामला होते हैं, झूठ, ठीक है। आप किसी पे हाजिरी हुई है ना, वो भी झूठ बोलेगा मोस्टली। किसने भेजा तुम्हें बताएगा नहीं, जब तक उसको डर ना हो, फेंटी ना पड़े उसको एक टाइप की अगले की तरफ से। इसी तरह हम ऐसी जगहों पे जाते हैं, शरारती चीज़ें, ठीक है, ये कप है गिरा दिया, ठीक है, दरवाज़ा खोल दिया, एमी कर दिया, कुछ ये शरारतें हो रही होती हैं, डिस्ट्रैक्ट, ठीक है, नुकसान नहीं पहुंचा नुकसान रहे, नहीं, हाँ, खेल सामने। अच्छा, अमूमन जन्नात के बच्चे जिनको हम छलेडे भी कहते हैं, बोने, छलेडे, छलावा, वो बहुत पाए जाते हैं। और इनकी ना इन्वेस्टिगेशन के लिए मैं आपको एक और चीज़ देखने वालों के लिए भी, कि या तो इनकी हाइट 3 से 4 फुट होती है या बहुत ज़्यादा होती है। हमें रीडिंग्स यहाँ मिलती हैं 3 से 4 फुट, यहाँ करेंगे बंद हो जाएंगे, ठीक है। अब एक कह देते हैं कि जिस बिजली की वजह से EMF बोल रहा है, लेकिन जिस कमरे में बिजली नहीं है, मैग्नेटिक कोई चीज़ नहीं है, तो रीडिंग कैसे आ रही है? कोई मैग्नेट नहीं है, कोई ऐसी इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं गुजर रहा। अगर गुजर है तो उसको यहाँ भी आनी चाहिए ना बिजली। अगर कहीं बहुत समझ मान लिया कि जी बहुत हाई कोई इंटेंसिटी वायर गुजर रही है, तो यहाँ भी आनी चाहिए रीडिंग। यहाँ क्यों है? ठीक है, फ्लो तो उसका हर जगह आना चाहिए ना। आप एक अरसे से पैरानॉर्मल शो कर रहे हैं, तो लास्ट पे ऑडियंस को क्या मैसेज देंगे जो पैरानॉर्मल शोज़ को उनकी हकीकत पर यकीन नहीं करते, जिन्नात या जो इस तरह के अनदेखी मखलूक़ात है उनकी हकीकत पर यकीन नहीं रखते, और कैसे महफूज रहा जा सकता है? पहली बात तो मैं ये चीज़ थोड़ा देखने वालों के लिए बताना चाहूँ कि हम लोग टेलीविज़न पे अगर काम कर रहे हैं और एक प्लेटफॉर्म से काम कर रहे हैं, तो हम प्रोफेशनली इस चीज़ के हम ट्रेंड भी हैं, हमें पता भी है कि क्या चीज़ हम दिखा रहे हैं और क्या चीज़ ऑन एयर जा रही है। अनफॉर्चुनेटली जब से सोशल मीडिया का जो दौर आ गया है, यूट्यूब बाकी मामला, हर बंदा ये प्रोग्राम करने लगने की कोशिश करता है। कैमरा उठाया, जंगल में चला गया, ठीक है। कुछ लोग भी ड्रामाटाइज इतना करके दिखा रहे हैं कि फिर वो आप, मैं या कोई और बंदा वो ये सोचेगा यार ये फेक होते हैं सारे शो, ठीक है। अब जिसको एक्सपीरियंस ही नहीं है और वो मुझे आपको देख के, ठीक है, अच्छी बात है, आप कोई ना कोई आपका आइडियल होता है, कोई ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन आप ये नहीं देख रहे इसका नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। आप 3-4 दोस्त लेके कब्रिस्तान में जा रहे हैं और वहाँ पे कब्रों की बरहमती कर रहे हैं, ठीक है। कि मैंने ऐसे शोज़ भी देखे हैं जो मजाक उड़ा रहे होते हैं जाके, एग्जैक्टली, ठीक है। वो देखो जिन जा रहा है, वो जिन जा रहा है, जिन जी वो कुछ और निकाल दिए। तो बात यह है कि हम अगर एक प्रोफेशनली काम कर रहे हैं तो फिर ये जो टेलीविज़न पे लोग काम कर रहे हैं या जो अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, उनके लिए फिर ये गलत चीज़ बन जाती है। तो मैं ये कहूँगा कि जो चीज़ रियलिटी पे दिखाई जा रही है उसको देखें। नेगेटिव तो हर बंदा, मैं भी कमेंट्स में लिख दूं कि यार ये फेक है और ये है, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि बंदा जो ये काम कर रहा है वो कितनी मुश्किल से ये काम करता होगा। अपने माहौल को साफ़ रखें, इर्द गिर्द चीज़ों को निगाह रखें, आपके घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ठीक है। कोई गैर बंदा अगर आता है उस पर भी निगाह रखें। यही जादू करवाते हैं, यही चीज़ें होती हैं। और अपने आप को पाक साफ रखें, नमाज वगैरह पढ़ें, बाकी चीज़ें करें, तो ये चीज़ें फिर आपसे इंशाल्लाह आप स्ट्रॉन्ग बिलीव रखें, डरें मत, जिनों से ना डरें। आज के पॉडकास्ट में हमने हॉरर शोज़ की हकीकत जानी, बहुत सी कहानियां सुनकर खौफ भी तारी हो गया। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। नेक्स्ट एपिसोड के साथ जल्द हाजिर होंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड।